मैं जानता हूं कि तुम चुपके से दर्द में जी रहे हो। आप हर रात सोने के लिए खुद रोते हैं, किसी को परेशान करने की इच्छा नहीं करते। आप नहीं जानते कि और क्या करना है। मुझे पता है क्या हो रहा है। मैं परवाह करता हूं और मैं सभी चीजें देखता हूं। मैं पहले से ही आपकी ओर से काम कर रहा हूं। आराम करो, मेरे हाथ की हथेली में तुम हो। मैं तुम्हारे लिए काम कर रहा हूं, तुम चिंता मत करो। तुम्हारे अच्छे दिन आने वाले हैं। आपकी चिंताओं का जल्दी अंत होगा। तेरा एहसास मेरे लिए महत्वपूर्ण है। चिंता मत करो, तेरी भावनाओं को अनदेखा नहीं करूंगा। मैंने सिर्फ शरीर छोड़ा है, सांसें नहीं। मैं अपने भक्त को कभी और कहीं भी जवाब देता हूं, इस बारे में संदेह मत करो। मैं आपको आशीर्वाद देने और आपकी सभी कठिनाइयों को हल करने के लिए आपके घर आऊंगा। मैं आपकी पुकार सुनता हूं। आप जो प्रार्थना करते हो ना, मुझ तक पहुंचती है और मैं मदद करने के लिए भी आता हूं। चलो आज मैं तुम्हें अपने एक भक्त की कहानी सुनाता हूं। सच्ची बात है, इसको सुनकर तुम समझ जाओगे कि बाबा मदद करने के लिए जरूर आते हैं। मैं अपने भक्त के मुंह से ही तुम्हें ये बात सुनवाता हूं। मैं ऑफिस से आया, ड्राइवर ने मुझे छोड़ा। बारिश हो रही थी। मेरे बीवी बच्चे अपने नाना नानी के घर गए हुए थे और मैं ऑफिस से आया तो बिल्कुल ठीक था। ऑफिस से आते ही जब घर में पहुंचा तो अचानक ही मेरा सिर दर्द शुरू हो गया। शरीर में भी बहुत दर्द होने लगा। मैंने दवाई ढूंढी तो मुझे नहीं मिली। मैं परेशान हो गया। मैंने कहा कभी रात को ज़्यादा तबीयत खराब हो जाए। ड्राइवर भी चला गया था और बारिश भी हो रही थी, तो मैंने सोचा कि दवाई ले ही आता हूँ, नहीं तो मुश्किल हो जाएगी। और मुझे गाड़ी निकालने का फिर आलस आने लगा कि कहाँ बारिश में गाड़ी लेकर जाऊँगा। तभी अचानक ही मुझे ध्यान आया कि जो पास में साईं मंदिर है, वहाँ पे एक रिक्शा वाला हमेशा खड़ा होता है, देखूं अगर वो है तो। मैंने छाता लिया और मैं मंदिर के पास गया तो देखा रिक्शा वाला मंदिर के बरामदे में ही सोया पड़ा था। मैंने उसको कहा कि भाई चलोगे, बाजार तक दवाई वाली दुकान तक जाना है। वो कहने लगा कि हाँ साहब चलूँगा, आज 4 दिन से बारिश हो रही है, कोई भी नहीं आया, मुझे तो पैसे की ज़रूरत है, साहब चलूँगा। और मैं उसकी रिक्शा पे बैठ गया। वो मुझे बीमार सा लग रहा था। मैंने कहा, खांसी कर रहा था। मैंने कहा तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं। वो कहने लगा कि साहब मुझे 4 दिन से बुखार है, बारिश हो रही है और कोई ग्राहक भी नहीं आया बारिश में, और दवाई के लिए भी पैसे नहीं थे। आज बाबा ने आपको मेरे लिए भेज दिया। हम दवाई की दुकान पर पहुंचे। मैंने अपने लिए दवाई ली तो मैंने सोचा कि उसके लिए भी दवाई ले लूं, उसकी भी तबीयत खराब है। मैंने उसके लिए भी दवाई ली। अच्छा, मैं दवाई लेके दुकान से बाहर आया तभी फ़ोन आया। काम वाली बाई का फ़ोन था। कहने लगी कि साहब मेरे घर में पानी भर गया है बारिश की वजह से, मैं नहीं आ सकती, आप खाना बाहर से मंगवा लेना। मैंने कहा शुक्र है उसने सही समय पर फ़ोन किया, मैं बाज़ार में ही हूँ। और मैंने पास ही एक रेस्टोरेंट था, मैं वहाँ गया और मैं खाना का ऑर्डर दिया। पहले मैंने दाल रोटी का ऑर्डर दिया, फिर पता नहीं मेरे मन में क्या आया, मैंने छोले भटूरे का ऑर्डर दिया। फिर मेरे मन में आया कि उस रिक्शा वाले भाई के लिए भी ले लूँ। वो कह रहा था कि 4 दिन से कोई ग्राहक नहीं आया, तो वो भी शायद भूखा होगा। मैंने छोले भटूरे उसके लिए भी पैक करवा लिए और मैं रिक्शा में आके बैठ गया। और जब रिक्शा वाले ने मुझे घर छोड़ा तो मैंने उसे पैसे भी दिए और साथ में मैंने कहा ये लो दवाई, तुम्हें खांसी जुकाम वगैरह है तो खा लेना, ठीक हो जाएगी, और ये लो छोले भटूरे भी खा लेना। वो मेरे पैरों पर गिर पड़ा। उसकी आंखों में आंसू थे और वो हाथ जोड़ के भगवान को, बाबा को शुक्र करने लगा कि बाबा आज आपने मेरी प्रार्थना सुन ली। मैं 3 दिन से प्रार्थना कर रहा था। आज बाबा मैंने बहुत भरे हुए दिल से आपसे प्रार्थना की थी कि बाबा क्या आप मुझ गरीब की नहीं सुनेंगे। मेरे पास पैसे नहीं है खाने के लिए। आज छोले भटूरे वाला जा रहा था
तो छोले भटूरे को देख के मेरे मन में बहुत मुंह में पानी आया। मैं खाना चाहता था छोले भटूरे, पर मेरे पास पैसे नहीं थे और दवाई के लिए भी पैसे नहीं थे। आज मैं बाबा से लड़ रहा था और देखो बाबा ने मेरी सुन ली। आज बाबा ने मुझे आपको भेजा, आपने मुझे छोले भटूरे खाने के लिए दिए, आपने मुझे दवाई दी। आप बाबा का रूप बनकर आए हो। वो मेरे पैरों पर गिर पड़ा, मैंने उसको उठाया और मैंने उसको भेज दिया। और फिर मैं सोचने लगा कि अब बाबा ने ही मुझे उसकी सहायता करने के लिए भेजा है। मैं ऑफिस में बिल्कुल ठीक था, घर में आने के बाद जब ड्राइवर भी चला गया तब मेरा सिर दर्द हुआ और मुझे फिर रिक्शा वाले का ध्यान आया और दवाई लेते हुए मुझे उसके लिए दवाई का ध्यान आया। और जब मैं रेस्टोरेंट में खाने का ऑर्डर दाल रोटी का दे रहा था तो अचानक मेरे मन में क्यों भाव आया कि मैं छोले भटूरे लूं। बाबा ने डाला था, बाबा ने मुझे उसकी मदद करने के लिए भेजा। मेरी आंखों में भी आंसू आ गए। मैंने बाबा को धन्यवाद किया कि बाबा आपने मुझे जरिया बनाया किसी का मदद करने के लिए। तुमने सुन ली ये घटना, अब तुम्हें विश्वास हो गया ना कि तुम्हारा बाबा जरूर आता है। जब तुम पुकारते हो ना किसी ना किसी रूप में जरूर आएगा तुम्हारी मदद करने के लिए। बस तुम पहचान लेना अपने बाबा को। हमेशा खुश रहो मेरे बच्चों और चिंता मत किया करो। बस आज इतना ही। अगर आपको बाबा के संदेश अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर भी करें, ताकि जो भी बाबा के संदेश हो सब लोगों तक पहुंच पाए। ओम साईं राम।